विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बंगाल के मध्य क्षेत्र में स्थित मुर्शिदाबाद का रेजीनगर विधानसभा सीट अपने आप में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी दिलचस्प समझा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक है, पार्टी से निकाल दिए गए हैं, 22 दिसंबर को ही वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं और उनकी नई पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले 3 महीनों में क्या कोई राजनीतिक विकल्प दे पाएगी। क्या हुमायूं कबीर अपने भरतपुर से जो मौजूदा सीट है वहां से हटकर क्या रेजीनगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर अपनी सीट बदलेंगे और वो रेजीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। 2011 के चुनाव में पहली बार हुमायूं कबीर बतौर कांग्रेस के विधायक रेजीनगर से ही चुनाव जीते थे। बाद में अधीर रंजन चौधरी से उनकी अनबन हो गई थी, पार्टी वो छोड़ दिए। 2016 के विधानसभा चुनाव में इसी रेजीनगर से इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़े और 75,000 वोट हुमायूं कबीर को आया और अब एक बार फिर 2026 में रेजीनगर से ही वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हुमायूं कबीर की बनने वाली नई पार्टी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या प्रभाव होगा और इसी रेजीनगर में बाबरी मस्जिद का जो नया बाबरी मस्जिद बन रहा है उसका निर्माण हो रहा है। तो माहौल क्या है पश्चिम बंगाल में, जो मुस्लिम राजनीति के नए विकल्प की चर्चा हो रही है और 2011 के जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी पर क्या ममता बनर्जी की पकड़ ढीली हो गई है। ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको रेजीनगर विधानसभा सीट पर लाया हूँ, वहाँ के आम लोगों के बीच में लाया हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो ये रेजीनगर विधानसभा है, ये रेजीनगर विधानसभा है। क्या नाम हुआ आपका? मुकद्दस शेख मेरा नाम। और आपका? तौहीदुल इस्लाम। आप? मेरा नाम बादल शेख। और आप? पिंटू शेख। और आपका भैया? मेरा नाम सफीदुल इस्लाम। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए इधर आए कि 22 तारीख को हुमायूं कबीर की नई पार्टी बन रही है और इसी विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो उनकी पार्टी का क्या भविष्य है, 3 महीने के बाद चुनाव में उनकी पार्टी क्या कोई असर पैदा करेगी मुस्लिम राजनीति या मुस्लिम वोटर में, हुमायूं कबीर की नई पार्टी को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, हम जो देश में बात कर रहे हैं, देश का नाम इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी मीनिंग गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। सो वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, we have national flag, national anthem. So we belong in India, minority community. We have right to my religion. जो मेरा जो धर्म है ना, धर्म और पालन करने के लिए मेरा राइट है। ये राइट के लिए हुमायूं कबीर जो लड़ाई जो फाइट किया बंगाल में, इस वक्त में जो बंगाल में सिचुएशन हुआ, माइनॉरिटी कम्युनिटी हुमायूं कबीर का पास है क्योंकि वो मास लीडर है। उसको जो पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है। अगला जो विधानसभा चुनाव आ रही है 2026 में, मुर्शिदाबाद जिला जो 22 विधानसभा है, वो 22 विधानसभा में हुमायूं कबीर के लीडरशिप में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अभी 90% मुस्लिम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वोट बैंक है उसका पास। ममता बनर्जी की जो सीट है उनकी भी तो पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी को कोई सीट मुर्शिदाबाद से नहीं मिलेगा, ये हम कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेवलपमेंट होना चाहिए मुर्शिदाबाद माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। आपको भी लगता है? ठीक है। अरे बताओ, तो ये तो दूसरा होंगे, आपका दूसरा होंगे। सही है, सहमत पेशन कर रहे हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी अच्छा करेगी इधर? हाँ, इच्छा करेंगे। हाँ, इच्छा करेंगे। लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक है मुस्लिम बिरादरी। वोट टूट गया। हाँ, टूट गया। क्यों? नहीं जिसका जो ये मंदिर बनना है मंदिर बनेगा, मस्जिद बनना है मस्जिद बनेगा। जिसका जो मर्जी है वो तो, ये तो धर्म का बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे अयोध्या में हुआ ना उधर की राम मंदिर हुआ है, राम मंदिर हुआ, तो उधर जो आंदोलन चला, जो माहौल बना, यहाँ हिंदू कोई आंदोलन नहीं करता है।
हमारा हिंदू जो धर्म है और जो हमारा हम लोग है उसमें हम लोग जात भेद नहीं देखते, अपना अपना मर्जी। लेकिन थोड़ा बहुत वो लोग करता है, हमारा इधर भी हुआ है, ट्रेन में हुआ है या कुछ कुछ हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो इधर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में देखिए अभी तो फिलहाल तृणमूल का चल रहा है, दीदी का ज़माना चल रहा है। अभी 26 का इलेक्शन आने वाला है। अभी टीवी में देख रहा हूँ जो कम से कम 3 लाख 3.5 लाख एक ही पिताजी का नाम है, मम्मी जी का नाम है, 1.5 लाख ये है सब। अब तो उसका SIR आ गया, अब क्या है? कोई दिक्कत वाला ये तो पहले होना चाहिए था और भी पहले होना चाहिए था। अभी क्यों? ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। हम लोग तो खुश हूँ इसमें। लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी वो हिंदूवादी नेता है, यहाँ बहुत मंदिर बनाई, महाकाल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। तो वो तो सब कुछ करता है, लेकिन हो रहा है। ममता बनर्जी रहेगा, हाँ? ममता बनर्जी रहेगा वेस्ट बंगाल, विकल्प क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी का विकल्प तो लोग कह रहे हैं कि ना खड़ा नहीं, वेस्ट बंगाल ना। बीजेपी डिस्ट्रिक्ट लेवल ही नेता नहीं तो की करे वेस्ट बंगाल दखल करे। तो नेता नहीं, फिर भी पिछली बार 77 सीट जीत गई यहाँ। हाँ 76 जीत गया। इस बार तृणमूल कहाँ पर चला जाएगा वो नामो निशान नहीं मिलेगा। उसका नामो निशान ढूंढने को नहीं मिलेगा। तृणमूल का? हाँ तृणमूल का। बीजेपी आएगी और क्या? हमारा देखिए ना, सारा पंचायत बीजेपी का है। हमारा इधर जो पंचायत है सब, और हमारा मोहम्मद कृष्णनगर लोकसभा होके यार अभी बार कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। पंचायत समिति नागासीपाड़ा काদের? पंचायत समिति হচ্ছে তৃণমূলের। जिसका जोर है उसका जोर जुलूम करके वोट लूटना है, लूटना काम है। खुल्लम खुल्ला वोट करो ना, देखो क्या होता है। खुल्लम खुल्ला वोट करो, लेकिन जो जिसका मर्जी है वो दल करता है, जो जिसको पसंद है, पसंद का अपना अपना मर्जी है। हमारा जो सही लगता है हम लोग करते हैं। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं कि तृणमूल का इधर कोई विकल्प नहीं है। वो तृणमूल करता है इसीलिए उन्होंने बोला है। क्या? हाँ? क्या दादा? हिंदी पाई ना, अरे हिंदी पाई नहीं, लेकिन बांग्ला में ही। तो तृणमूल कांग्रेस रहेगी यहाँ। ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा काम कर रही है आप लोगों के लिए।